एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर में खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। क्या पाकिस्तान को 323 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है? 323 बिलियन डॉलर। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 8 बिलियन डॉलर बचा हुआ है, तो क्या इतनी बड़ी रकम वर्ल्ड बैंक दे रहा है या फिर इस क्लेम में कुछ गड़बड़ झाला है? जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ यूएई और भारत ने चीन और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि कंगाल पाकिस्तान में अगर ये चीजें आ जाए, ये खबर आ जाए कि 323 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है, तो बिल्कुल दिन और रात लगेगा जैसे कहीं एक तो नहीं हो गया है, बौरा जाएंगे लोग। लेकिन मीडिया में खबरों को देखेंगे तो आपको ऐसे ही खबर मिल रहे हैं कि 323 बिलियन डॉलर दिया जा रहा है पाकिस्तान के प्रांत सिंध को। और ये खबर फैली कहां से? ये बात तो सच है कि पाकिस्तान इस बार बाढ़ में ग्रस्त है, और बाढ़ में ग्रस्त होने से जहां कोई आंकड़ा ये बता रहा है 80 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो कोई आंकड़ा ये बता रहा है कि 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। खुद पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख रहे हैं बाजवा, उन्होंने ये साफ किया था कि पाकिस्तान को उबरने में करीब 10 साल लगेंगे इन सारी क्राइसिस से। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या वर्ल्ड बैंक ने जो 5 सालों में मिलाकर भी किसी देश को नहीं दिया है, क्या वो अकेले पाकिस्तान के किसी प्रांत को दे रहे हैं? क्योंकि ये खबर मीडिया आउटलेट्स में खूब छापी गई, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सच्चाई है। ये बात दरअसल बताई गई चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध सैयद मुराद अली शाह के द्वारा कि चूंकि वर्ल्ड बैंक ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर काफी फ्लड फैला है और फ्लड की वजह से एक तो किसान फसल पैदा नहीं कर पाएंगे, उसके बाद बीमारियां भी अलग से लगी हुई है और पानी की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने कई सारी सब्सिडीज देने की घोषणा की है और सारा जो खर्चा दे रहा है वर्ल्ड बैंक वो करीब 323 बिलियन डॉलर का है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा है और आज तो खबर ये आई है कि एक भाषण में इमरान खान ने जज के लिए अभद्र टिप्पणी किया था, जिसकी वजह से अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ है। अब इमरान खान जेल भी जा सकते हैं। पर इन सब के बीच में ये जो क्लेम है, इस क्लेम ने दुनिया को हरकत में जरूर ला दिया। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कमिटमेंट्स का और जिस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में बांटा है पैसे को। पाकिस्तान ने इतना बड़ा क्लेम कर दिया, इसलिए इस चीज में बाल की खाल निकलने लगी और अब इस रिपोर्ट में दिखाया ये जा रहा है जो वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक की अलग अलग शाखाएं हैं, इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, कितने मिलियंस ऑफ डॉलर किस साल खर्च किए। अब 2018 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, 20 का, 21 का या 22 का, सबको मिलाकर भी देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि किसी एक देश को वर्ल्ड बैंक इतना सारा पैसा तो दे नहीं सकती है, न तो इसने दिया है। साफ तौर पर 2022 की बात करें तो यहाँ पर 104 मिलियन डॉलर के टारगेट्स दिख रहे हैं। अब जो बांटा है ग्लोबल तौर पर या बांटना है वर्ल्ड बैंक को, वो ये दिख रहा है कि ये 15 बिलियन का टारगेट लेकर चले हैं यूरोप और सेंट्रल एशिया के लिए, वहीं ईस्ट एशिया और पैसिफिक के लिए 12.7 बिलियन का, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए 6.7 बिलियन का, साउथ एशिया के लिए 13.5 बिलियन का, अफ्रीका के लिए 38.5 बिलियन का। तो अगर इन्होंने इस तरीके का टारगेट बनाया है तो अकेला पाकिस्तान को इन्होंने 323 बिलियन डॉलर देने का वादा तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। मतलब साफ तौर पर यहाँ पाकिस्तान एक बड़ा वाला झूठ बोल रहा है, जहाँ पाकिस्तान को अपनी जनता को झूठ का सहारा देना पड़ रहा है ताकि जनता में बगावत न हो और जनता इस आशा में बैठी रहे कि कहीं से कुछ जरूर आएगा। तो
तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो बिल्कुल तहलका मचा दिया है, और वो भी अरब देशों में घुसकर। 2020 और 2021 भारत और यूएई के व्यापार की बात करें तो व्यापार 43.3 बिलियन डॉलर के थे। उसके बाद आया कि हम एक सेपा साइन करते हैं। 18 फरवरी 2022 को भारत और यूएई ने एक वर्चुअल समिट किया और इस वर्चुअल समिट में सेपा साइन किया गया। और इस सेपा को जो कभी भी पाकिस्तान या चीन नहीं चाहते थे, चीन तो कभी चाहता ही नहीं है कि अरब देशों में भारत घुसे, क्योंकि चीन जानता है इस दुनिया में दो ऐसे एरिया हैं जहां पर घुसने का मतलब है आर्थिक सुपर पावर बनना। एक तो यूरोपीय यूनियन और दूसरा है मिडिल ईस्ट के देश, अरब देश। दोनों ही जगहों से व्यापार के बहुत तगड़े आसार हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, मतलब पूरा का पूरा यूरोप का मार्केट आपके कब्जे में आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों में जो यूएई और सऊदी अरब करेंगे, धीरे धीरे बाकी के उनके देश भी करेंगे। यहाँ पर भी एक बड़ा मार्केट है। दोनों ही मार्केट में चीन अपने पैर पसार रहा था, लेकिन भारत की एंट्री बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा था। लेकिन इसके उलट इंडिया यूएई ने 18 फरवरी को सेपा साइन किया और इस सेपा के बाद कई सारे बदलाव देखने को मिलने लगे। अब सेपा में है क्या, तो आपको बता दें, सेपा में कई तरह के एग्रीमेंट किए गए हैं और इस एग्रीमेंट के तहत दवाइयों का व्यापार, टेलीकॉम का व्यापार, इंटेलेक्चुअल राइट्स, उसके बाद डिजिटल ट्रेड एंड कोऑपरेशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, कई तरह के हैं व्यापार और व्यापार संबंधित नियम जिनको इस सेपा में साइन किया गया। अब इसके तहत भारत को यूएई का बड़ा मार्केट, जहां पे ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवियर, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर और कई तरह के चीजों का पूरा मार्केट एक्सेस मिल गया। और इस मार्केट एक्सेस का असर देखिए, भारत ने यूएई को जो नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो बढ़ा दिया है और वो हो गए हैं 14%। बहुत जल्द भारत और यूएई का व्यापार बढ़ने वाला है और ये 100 बिलियन डॉलर को टच कर जाएगा। यानी चीन के मंसूबों पर सबसे बड़ा पानी फेर दिया है भारत ने। पहले भारत जो भी बेचता था नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, उसकी तुलना में सिर्फ जून अगस्त में इस साल भारत ने 3% की ग्रोथ की है। और कहा जा रहा है कि पूरे साल का निकालेंगे तो भारत यूएई को जो बेचता था उसमें 5 गुना बढ़ोतरी कर चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की व्यापार नीति सही दिशा में चल रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।